हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। का टॉपिक है बेटा कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज का टॉपिक रहेगा शक्ति। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दीदी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है? तो बेटा यही जानने के लिए कि कौन सी वस्तु अधिक कार्य कर रही है, कौन सी ने अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया है, आज हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हम एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बेटा यानी शक्ति क्या है? एक वस्तु की जो शक्ति होती है, देखिए एक वस्तु है उसकी शक्ति को समझिए यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, उसने जितना कार्य किया है उसकी दर यानी उस कितने समय में कितना कार्य किया गया है या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह आपकी शक्ति की क्या हो गई? परिभाषा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? शक्ति। यदि कोई एजेंट अभिकर्ता टी समय में समय कितना है टी और कार्य कितना किया गया है उसके द्वारा डब्ल्यू यानी टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति कितनी शक्ति है उसके अंदर कैसे निकालेंगे? तो शक्ति बराबर है किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। ठीक है, तो यानी अगर कार्य जो है किया जाता है बहुत ज्यादा समय में तो शक्ति जो है कम हो जाएगी, अगर कम समय में कार्य किया जाता है तो शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक बेटा शक्ति को हम कैसे निरूपित करते हैं? P के द्वारा। P यानी पावर। P बराबर है W बटे में T, लिया गया कार्य बटे लिया गया समय। अब हम करेंगे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक हम कैसे निकालते हैं? W का मात्रक क्या होता है हमारे पास होता है जूल। और T यानी समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकंड। ठीक है, यानी जूल प्रति सेकंड। और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं वॉट। अब वॉट तो आपने पहले भी सुना है कि कोई भी बल्ब वो 60 वॉट का है, 100 वॉट का है, तो वो वॉट क्या है? वो उसकी शक्ति के बारे में बता रहा है कि कोई भी बल्ब अगर 60 वॉट का है, ठीक है, और 100 वॉट का है तो 100 वॉट वाले बल्ब की शक्ति जो है वो क्या है? ज्यादा है। उसके बाद देखिए औसत शक्ति जो है कैसे निकालते हैं? औसत शक्ति निकालने के लिए किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा को अगर हम लिए गए कुल समय से भाग कर दें तो क्या निकल जाएगा? हमारे पास औसत शक्ति निकल आएगी। नेक्स्ट देखिए एक वॉट जो है यानी शक्ति को हम यहाँ पर जो हमारा मात्रक है वॉट, तो उसको हम परिभाषित करें तो यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा, देखिए बेटा शक्ति जो है P बराबर है W बटे में T। ठीक है, तो ये क्या है? किया गया कार्य और ये क्या है? लिया गया समय। अब कार्य जो है क्या है? जूल, ठीक है, और समय क्या है? सेकंड। तो हम ऐसे परिभाषित करेंगे ना, और ये किसके बराबर है? ये 1 वॉट के बराबर है। 1 वॉट क्या होगा? 1 जूल 1 सेकंड में। तो देखिए यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का अगर प्रयोग होता है तो उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। ठीक है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? उसकी शक्ति 1 वॉट हो जाएगी। अब शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे देखिए 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा? 1000 वॉट यानी जूल प्रति सेकंड। वॉट को हम क्या लिखेंगे? वॉट को हम लिखेंगे जूल प्रति सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और 1 मेगावाट किसके बराबर होगा? 1 मेगावाट जो है 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होगा। और 1 गीगावाट जो है क्या होगा? 10 की पावर 9 वॉट के बराबर। तो ये बेटा बड़ी जो है इकाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है?
ऊर्जा को बड़ी राशियों में व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। तो आप याद रखेंगे, काफी जो है इंपॉर्टेंट है ये। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट जो है के दर से 1 घंटे में हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट जो ऊर्जा है वो प्रयोग की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। और जो ये 1 किलोवाट घंटा होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। अब सभी बच्चों ने यूनिट के बारे में भी पढ़ा है। हमारे मीटर में जो रीडिंग आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं? यूनिट की फॉर्म में आती हैं। सो 1 यूनिट का मतलब क्या है बेटे? यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा जब प्रयोग कर ली जाती है तब 1 यूनिट निकलती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट बराबर होगी 1 किलोवाट घंटा के। अब इसको अगर हमें जूल में बदलना है तो आप देखिए ये जो है आप इसको बदल सकते हो। 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट। 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? 3600 सेकंड। तो ये कितना आ गया बेटे? ये आपका ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट कितनी जूल ऊर्जा के बराबर हो गई? 3.6। ठीक है, एंड इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। काफी इजी हैं ये। पहला प्रश्न क्या है? उदाहरण क्या है? एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है। एक वस्तु 20 जूल कार्य, तो यानी 20 जूल जो है बेटा क्या हो गया? W। समय कितना ले लिया? 5 सेकंड। T हो गया 5 सेकंड। ठीक है, तो उसकी शक्ति निकालनी है। बहुत आसान है। P बराबर है W/T। तो W क्या है? 20, T क्या है? 5। तो उत्तर कितना आ गया? 4 वॉट जो है उत्तर आ गया। उदाहरण 2 देखिए। उदाहरण 2 है, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा थोड़ा समझिएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा जो है, 50 किलोग्राम यहाँ पर भार नहीं है, द्रव्यमान है। आप ये देखिएगा। अब आपको भार और द्रव्यमान में अंतर पता है। वो बच्चा 45 सीढ़ियां जो है कितनी सेकंड में चढ़ता है? 9 सेकंड में। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति आपको निकालनी है। तो शक्ति निकालने के लिए हम देखेंगे, पहले लड़के का भार हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो भार हमने ज्ञात किया mg। हमने क्या किया? उसका द्रव्यमान दिया गया था, उसको g से गुणा कर दिया, जो हमें दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, और ये आ गया हमारा 500 न्यूटन। ये क्या आ गया? लड़के का भार आ गया। अब सीढ़ियों की कुल ऊंचाई देखिए। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे, 45 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, तो ये कुल ऊंचाई हमारे पास आ गई 6.75 मीटर। अब 6.75 मीटर चढ़ने के लिए उसने समय कितना लिया? 9 सेकंड का समय लिया, जो हमें ऊपर दिया गया है। अब शक्ति बराबर है, क्या होता है? शक्ति बराबर है किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना कार्य किया गया है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? P बराबर है किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य है mgh। ठीक है, तो mgh हमने निकाल लिया, mg हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमने निकाला ना 500 न्यूटन उसके लड़के का भार mg, और h हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर ऊंचाई निकाल लिया। तो ये क्या है? ये हमारे पास आ गया mgh किया गया कार्य, और लिया गया समय हमारे पास है 9 सेकंड। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास कुल शक्ति आ जाएगी 375 वॉट। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण 2 हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए। तो हमने अभी ऊपर किया, शक्ति क्या है? एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक जो है लिखेंगे, और इसका मात्रक भी बताना है। तो शक्ति का मात्रक जो है ये हो जाएगा ये वाला, वॉट, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा, ये मात्रक लिख देंगे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2 है, 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। सो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे। 1 वॉट को आपको परिभाषित करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है? 1 वॉट। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और 1 यूनिट बराबर है 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 जूल। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके भी लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो बेटा बहुत आसान है, 250 यूनिट ऊर्जा दी गई है। अब 1 यूनिट ऊर्जा जो है वो 1 यूनिट में जो ऊर्जा है वो जूल में वो कितनी होती है? वो इसके बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। इसको 250 से गुणा कर देंगे तो आपके पास उत्तर निकल आएगा। ठीक है, तो आइए बेटा इसका उत्तर कर लेते हैं। यहां से आप उत्तर करेंगे 1 यूनिट बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 250 यूनिट है ना दी गई है हमें, तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास, इसको इससे काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा 900 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, तो 2 जीरो है, इनको हम 6 की पावर की जगह 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 8 हम लिख सकते हैं। तो उत्तर कितना आ गया? 9 गुणा 10 की पावर 8 जो है जूल, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 5, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, शक्ति क्या होगी? तो बेटा एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा दी गई है, टाइम दिया गया है, तो शक्ति निकालनी है। सो यहां से आप इसका उत्तर करेंगे। देखिए 10 सेकंड में लैंप द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी है? 1000 जूल। 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा कितनी होगी बेटा? 1 सेकंड में हो जाएगी 100 जूल। ठीक है, तो शक्ति कितनी हो गई? शक्ति हमारी हो जाएगी 100 जूल जो है 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा है, और यहाँ पर दिया गया है समय आपको 10 सेकंड का। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा प्रश्न 5 है, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा दी गई है 1000 जूल, तो आप लिखेंगे ऊर्जा कितनी दी गई है आपको? 1000 जूल। समय दिया गया है आपको, समय है 10 सेकंड। ठीक है, तो शक्ति निकालनी है। शक्ति का बहुत ही आसान सा आपको पता है फॉर्मूला है, ऊर्जा बटे समय। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ से आप करेंगे बेटा, इसको साथ साथ कॉपी में कर लीजिए। ऊर्जा बटे समय आ गया तो आप लिखेंगे P बराबर है 1000 जूल बटे 10 सेकंड। ये इससे कट जाएगा तो आपके पास P शक्ति बराबर है कितना आ गया? 100 जूल प्रति सेकंड, यानी P बराबर है 100 वॉट जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।